हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुरभि योगी। मैं हूं आपके साथ सुरभि। हम CPY का सिलेबस करते हैं। BYG 001 बुक है हमारे पास। पहले भी मैं काफ़ी चैप्टर्स के वीडियोस डाल चुकी हूं, आप वो देख सकते हो। आज हम करेंगे BYG 001 के सेकंड ब्लॉक का 6th चैप्टर यानी कि 6th यूनिट, जिसका नाम है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एकोपनिषद एंड शद दर्शन। ठीक है, इसके बारे में चैप्टर को हम पढ़ेंगे आज सारा डिटेल में। तो पार्ट्स में वीडियो बनता है कि एक बार में पूरा चैप्टर मैं नहीं करवाती। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका 6th यूनिट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी। डियर लर्नर्स, हेयर वी आर स्टडिंग द योगिक टेक्स्ट। इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट श्रीमद् भगवद गीता एज एन इम्पॉर्टेंट योगिक टेक्स्ट। तो कहते कि हम इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट योगिक टेक्स्ट हैं, योगा के रिलेटेड जो बुक्स लिखी गई हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता हमने पिछले चैप्टर में फिफ्थ चैप्टर में हमने उसको किया था। हेयर द सब्जेक्ट इज उपनिषद। अब हम उपनिषद और शब्द दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। द उपनिषद एंड दर्शन एक्सपाउंड द टीचिंग्स ऑफ वेदास इन अ मोर सिस्टमेटिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। जो उपनिषद और दर्शन है, ये जो वेदास की अप्रोच है उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करके हमें बताते हैं। ठीक है, इसे समझना वेदास को और इजी हो जाता है। द उपनिषद्स आंसर द स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स क्वेश्चन थ्रू डिस्कोर्सेज, कन्वर्सेशन, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। तो उपनिषद में कहते हैं कि जो वेदास की नॉलेज है उसको स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के जो क्वेश्चंस होते थे उनको चैप्टर्स की फॉर्म में, कन्वर्सेशन की फॉर्म में, बातचीत के माध्यम से, एग्जाम्पल के ज़रिए इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उपनिषद्स में। तो उपनिषद में क्या है कि ईजी लैंग्वेज में, कन्वर्सेशन के वे में, स्टूडेंट टीचर की कन्वर्सेशन के वे में उस क्वेश्चंस का आंसर दिया गया और समझाया गया है। इन दर्शन द ऋषि सिलेक्ट्स अ टॉपिक एंड प्रोवाइड्स इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑन द सब्जेक्ट। अब दर्शन में क्या होता है, उपनिषद में तो बता दिया। दर्शन में क्या होता है, जो ऋषि जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। गुरुकुल का जो कल्चर चलता था, तो उसमें एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेते थे और उसको इलेबोरेट करते थे, एक्सप्लेन करते थे उसके सब्जेक्ट को। उपनिषद आर इन फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग द कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने बताया जो उपनिषद से थे वो लर्निंग का कॉन्सेप्ट एक इनफॉर्मल वे था, जो दर्शन था वो एक फॉर्मल वे था लर्निंग का। दर्शन एक्सप्लेन नॉलेज दैट इज टू बी नोन, हाउ दैट शुड बी नोन, एंड आफ्टर नोइंग दैट वट इज़ इट्स नेचर। तो दर्शन जो था वो एग्जैक्ट वही नॉलेज का ही बात वो करता था, इसके अलावा कोई और टॉपिक पे नहीं। द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट इन उपनिषद एंड दर्शन। जो प्रेजेंटेशन की जो स्टाइल थी उपनिषद और दर्शन में दोनों अलग अलग थी। द उपनिषद कंसेप्ट आर डिस्क्राइब्ड इन ए सब्जेक्टिव मैनर। उपनिषद जो है काफ़ी सब्जेक्टिव मैनर से समझाया जाता था, वाइल दर्शन दीज आर कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, तो दोनों के अप्रोचेस क्या थी, सेम थी, बट उनका मेथड अलग अलग था समझाने का बात को। स्टडी ऑफ बोथ उपनिषद एंड दर्शन आर नेसेसरी टू अटेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ अ टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो बताया कि स्टडी दोनों की ही, जो दर्शन और उपनिषद की स्टडी है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, हम चैप्टर जो है 119 पेज 119 पेज से हमने अपना चैप्टर शुरू किया है। अब हम 120 पेज पे मूव कर रहे हैं। तो पेज नंबर साथ में फॉलो करके आप मैच करके अपने चैप्टर को पढ़ते जाओ और साथ में सुनते जाओ। इन दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद। इनमें बताया कि हम उपनिषद के बारे में, शब्द दर्शन के बारे में नॉलेज जो है क्या है, उनमें क्या लिखा है, वो जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है, पहले तो हम एकादशोपनिषद जो है उसके बारे में देखते हैं। द मीनिंग ऑफ उपनिषद, मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उपनिषद का, उसके बारे में देखेंगे। पहले तो उपनिषद इज अ वर्ड, संस्कृत वर्ड उपा एंड नी एंड शद, विच मीन्स उपा मीन्स नियर, नी मीन्स डाउन, सद मीन्स सिट। कि अपने टीचर के, गुरु के क्लोज बैठ के जो हम नॉलेज लेते हैं वो उपनिषद की फॉर्म में वो लिखा गया, उसको उपनिषद कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स सैट नियर द टीचर टू बी टॉट, दस द एक्यूरेट
मीनिंग ऑफ उपनिषद इज सिटिंग क्लोज टू द टीचर एंड लिसनिंग टू हिज टीचिंग्स, कि टीचर के क्लोज बैठ के उसकी जो टीचिंग्स है उसको ध्यान से सुनना, with which wipes out ignorance and illusion and provides the knowledge of ultimate reality to the student। तो वो जो है स्टूडेंट है क्लियर नॉलेज जो है प्राप्त कर पाएगा टीचर के पास बैठ के, ठीक है। द उपनिषद इज द नैमित्तिका शुद्ध ज्ञान, नैमित्तिका शुद्ध ज्ञान है, प्योर है, ठीक है, ज्ञान है। नैमित्तिका जो ट्रुथ है वो ज्ञान है, उसको उपनिषद में हमें जो मिलता है। एंड बाय विच अ जीवात्मा अटेन्स फ्रीडम फ्रॉम द सॉरो ऑफ बॉन्डेज, तो इसके माध्यम से जो जीवात्मा है, जब किसी भी व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान मिलेगा तो डेफिनेटली जीवात्मा जो है बॉन्डेज से अपने आप को फ्री करेगी। इनिशियली एक्सपीरियंसेस द कॉन्स्टेंट प्रॉक्सिमिटी ऑफ परमात्मा एंड फाइनली रिमेन्स विद द कारण शरीर, दैट इज परमात्मा फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड शेडिंग द स्थूल शरीरा। तो ये बताया गया है कारण शरीर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये उनका डिफरेंस इसमें बताएंगे कि कैसे हम जो हमारा शरीर है वो परमानेंट कौन सा है, अनपरमानेंट कौन सा है, परमात्मा परमानेंट है, हम परमानेंट नहीं है। तो वो उसका डिफरेंस भी उपनिषद में क्लियरली बताया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ उपनिषद, उपनिषद इंपॉर्टेंट क्यों है डियर लर्नर? वी हैव अ हाई स्टेटस, we have a very high status is given to the Upanishad in the Vedic literature। उपनिषद को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है वैदिक लिटरेचर में। the section reflecting on the self when isolated from Vedas, Upvedas, Brahmanas and Aryankaras text are known as Upanishads। तो इसमें बताया गया है कि सेल्फ रिफ्लेक्टिंग जो पोर्शंस जो थे वेदास के वो डिवाइड कर दिए गए आगे, ठीक है। वेदास से उपवेदा बने, ब्राह्मणा बने, आर्यंका के टेक्स्ट जो है बने, ठीक है, नॉन एज उपनिषद। तो उन्हीं को उपनिषद कहा गया। अलग अलग फॉर्म्स जो है वेदास की निकल गई है वो। बाय विच अ पर्सन गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम मंडेन अफेयर्स एंड relations and is in the close proximity with ईश्वरा and called the Upanishads are called the Upanishads। मतलब वही भी ट्रू नॉलेज है जिसमें, ठीक है, उनको पढ़ के जो है ट्रू नॉलेज मिलेगा। दे इन्वेस्टिगेट एंड डिफाइन ब्रह्म विद्या। तो इसमें उपनिषद में वो है इन्वेस्टिगेट करते थे, डिफाइन करते थे ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म को जानने की कोशिश करते थे। ब्रह्म मीन्स ईश्वर। Their purpose is to give emphasis on reflecting the reality। इनका पर्पस क्या होता था कि रियलिटी को सबके सामने रखें। According to आचार्य शंकराचार्य, the main purpose of Upanishad is to assist people in gaining knowledge about Brahma। मीन्स वही कि मेन उपनिषद का जो मीनिंग है वो क्या है कि लोगों को ब्रह्म के बारे में ज्ञान दिया जाए, कि नॉलेज दी जाए कि परमात्मा क्या है। उपनिषद आर दोज स्टार्स इन द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स ऑफ एंशियंट इंडियाज स्काई विच हैव बीन टॉर्च बेयरर्स फॉर द वेंडरर्स फॉर द थाउजेंड्स जर्नी ऑफ देयर फुलफिल्ड विद डार्कनेस। तो ये बताया गया कि उपनिषद क्या है, टॉर्च का काम कर रहे हैं। जो लोग अंधकार में चल रहे हैं, जिनको कोई गोल नहीं है, जिनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है, तो वो अंधकार में ही है। तो उनको एक रास्ता दिखाने के लिए उपनिषद का है जो यूज़ किया गया है। जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनको डेफिनेटली रास्ता कुछ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ उपनिषद इज़ टू असिस्ट पीपल इन गेनिंग नॉलेज अबाउट द 3 एटर्नल ट्रूथ, जो 3 सत्य हैं, ठीक है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसके बारे में नोन करवाना लोगों को। नेक्स्ट बताया गया नेक्स्ट पैरा में, एज द फिजिकल रियलिज्म ऑफ मटेरियलिस्टिक पर्सन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, सिमिलरली स्पिरिचुअल रियलिज्म इज ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। कहते हैं कि जैसे हम नॉर्मली लोगों का जो है रियलिज्म, सच्चाई हम किसको मानते हैं, जो हम चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी रियलिज्म क्या है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वही है, ठीक है। एंशियंट ऋषिज एक्सपीरियंस्ड द ब्रह्मा द रूट कॉज वाइल इन समाधि। तो जो बताया गया कि जो पुराने ऋषि थे जो तपस्या करते थे, उन्होंने ब्रह्म की होंद को फील किया था, तो ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो जब वो समाधि लगाते थे, ध्यान लगाते थे, तो उस टाइम उन्होंने वो चीज़ फील की है। इन द सेम वॉज ऑल्सो रिवील्ड टू वेरियस ऋषिज। ऐसे ही काफ़ी सारे ऋषिज को भी नॉलेज आया इसका। उन्होंने जब समाधि लगाई तो उनको वो चीज़ फील हुई, एक्सपीरियंस की है।
थ्रू तप, स्वाध्याय एंड ध्याना द Brahmas has been glorified in the Upanishads। तो स्वाध्याय तपस्या करने से ही जो है ईश्वर के बारे में उनको जानकारी मिली। कहाँ से? उपनिषद से वो जानकारी इनको क्लियरली मिली है। ठीक है, दस ऑल द ह्यूमन बींग्स शुड नो द नॉलेज ऑफ उपनिषद। तो बताया गया कि हर ह्यूमन बींग को जो है नॉलेज मिलना चाहिए उपनिषद से। अगर वो नॉलेज उनको चाहिए तो वो उपनिषद से ले सकते हैं। These Upanishads are the text of spirituality that compiles and described ईश्वरा, जीव एंड प्रकृति। कहते कि ये वो टेक्स्ट हैं स्पिरिचुअलिटी के जो डिस्क्राइब करते हैं कि ईश्वर क्या है, जीव और क्या है, प्रकृति क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। द थ्री इटर्नल एंटिटीज फ्रॉम वेदास, उपवेदास, ब्रह्मा एंड आर्यंकास टेक्स्ट सिक्वेंशली इन वेरियस स्टाइल सच एज सरमन्स, क्वेश्चन आंसर स्टाइल हो गया, डिस्क्रिप्टिव वे, मतलब कि अलग अलग वेज से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। टॉपिक एक ही है, ईश्वर, जीव और प्रकृति को समझना। Their expositions of Upanishads are well established throughout the world। ठीक है, उपनिषद्स के बारे में जानकारी पूरी दुनिया में है। वेदास के बारे में various methods have been adopted to explain the spiritual subjects, example symbols, aphorism, debates, dialogues with own self, कन्वर्सेशन, इटमोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, नाटक विधि, ठीक है, निरुक्त विधि एक्सेट्रा। इट हैज़ बीन ascertained that the most beautiful and successful procedure has been made in Upanishads to explain the Vedic thoughts from the spiritual point of view। तो बस यही है कि नॉलेज जो है ब्रह्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अलग अलग फॉर्म्स में। तो उपनिषद भी सबसे बेस्ट फॉर्म है जो वेदास की जो नॉलेज है वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के सामने वो शेयर करते हैं। ठीक है, द ग्रेट, नेक्स्ट पैराग्राफ है फिर, द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड नॉट ओनली प्रेज द उपनिषद होल हार्टेडली बट ऑल्सो हैव ट्रांसलेटेड दैम इनटू वेरियस लैंग्वेजेस। कहते हैं कि जो बहुत ही बड़े बड़े स्कॉलर हुए हैं उन्होंने उपनिषद को प्रेज भी किया, तारीफ भी की है और उसको ट्रांसलेट भी किया अलग अलग लैंग्वेजेस में, ताकि और लोगों तक, देखो लैंग्वेज बुक्स इनका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये जो स्कॉलर्स थे इन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया ताकि सभी तरह के लोग जिसको जो भाषा समझ आती है वो उसको इसके बारे में नॉलेज ले सकें। एक सेकेंड, ठीक है। द वेस्टर्न स्कॉलर्स लाइक मैक्स मलर, अर्थर स्कोपेनहॉरर, नाम थोड़ा अंग्रेजी है, रिकॉग्नाइज्ड दिस मिस्टीरियस एंड सीक्रेट नॉलेज एज अ प्राइजलेस ट्रेजर। तो उन्होंने भी इस नॉलेज को तारीफ में बताया गया है कि एक प्राइजलेस ट्रेजर के तौर पे बताया है। इन प्रेज ऑफ उपनिषद्स, Darashko, an Islamic scholar, has said, I have searched for mental peace, various Islamic texts like Quran, etc., but the solace I got through imbibing Upanishad is nowhere to be found। तो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, दारशको के नाम से जाने जाते हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने भी क्लियरली कहा है कि मैंने मेंटल पीस की तलाश की काफ़ी जगह पे, कुरान में भी, बट स्टिल उनको वो मेंटल पीस वहाँ से नहीं मिला जो उनको उपनिषद पढ़ने से मिला है। प्रोफेसर रनाडे सेज उपनिषद गिव्स अस सच एन इंसाइट विच फुलफिल्स द फिलोसफिकल, साइंटिफिक एंड रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स साइमल्टेनियसली। तो इसमें बताया, उन्होंने कहा है कि उपनिषद वो वे भी है जिसमें फिलोसफिकल वे से भी एक्सप्लेन किया गया है, टॉपिक्स हैं, साइंटिफिक हमें नॉलेज भी मिलेगी और रिलीजियस नॉलेज भी जो हमारी जो है पूरी होगी। इस तरह से उपनिषद काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ उपनिषद कितने उपनिषद प्रेजेंट हैं। डियर लर्नर्स, डिसाइडिंग द नंबर ऑफ उपनिषद इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। देयर आर ओवर 400 टेक्स्ट रिकग्नाइज्ड एज उपनिषद टुडे। कहते 400 के करीब उपनिषद के तौर पे हमें मिलते हैं। आउट ऑफ दीज द कंपाइलेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेट 223 उपनिषद आर अवेलेबल। 223 अवेलेबल हैं, ठीक है। इन उपनिषद
वक्यमखा कोश के फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू मुक्तिकोपनिषद देयर आर टोटल 108 उपनिषद। मुक्तिकोपनिषद के अकॉर्डिंग 108 उपनिषद है। आउट ऑफ दीज नंबर्स 10 उपनिषद बिलोंग टू ऋग्वेद, जिसमें से 10 जो है ऋग्वेद से बिलोंग करते हैं। 19 टू शुक्ल यजुर्वेद, 19 जो उपनिषद हैं शुक्ल यजुर्वेद से बिलोंग करते हैं। ये नाम है ना हमारे वेदा के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। 32 टू कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल का 3 पार्ट होते हैं, तो ये उनमें से हैं। 16 टू सामवेद एंड 31 टू अथर्ववेद। मुक्ति कैन उपनिषद कंसीडर्ड 10 उपनिषद एज ऑथेंटिक लिविंग असाइड श्वेताश्वतर उपनिषद। तो उन्होंने बताया सबसे ऑथेंटिक जो ये है श्वेताश्वतर उपनिषद। 11 उपनिषद एकादशोपनिषद आर वेरी मच पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने पहले ये दो उपनिषद बताए, 10वां और 11वां, कि इम्पॉर्टेंट उपनिषद में से हैं। ईशा केना प्रश्ना मंडुक्या ऐतरेय तैतरेय छंदोग्य बृहदारण्यका श्वेताश्वतर दैट एवरी सीकर इज रिक्वायर्ड टू स्टडी। तो ये 10 उपनिषदों के नाम बताए हैं जिनको हर सीकर को पढ़ने चाहिए, ये इनके नाम है, ठीक है। द कमेंट्री ऑफ आचार्य शंकर इज अवेलेबल ऑन दीज 11 उपनिषद्स। तो आचार्य शंकर की भी कमेंट्री इन उपनिषद में मिलेगी आपको अगर आप रीड करोगे तो। दिस इज़ द रीज़न दे आर हेल्ड इन हाई एस्टीम। दीज उपनिषद आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट वेदास। तो ये उपनिषद अलग अलग वेदास से एसोसिएट करते हैं, तो हमें वेदास की क्लियर प्योर नॉलेज जो है इनसे हमें मिलती है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ उपनिषद ये हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट में रखेंगे। यहाँ हमने पार्ट 1 अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे इम्पॉर्टेंट है बेल बटन दबाओ, ताकि जब भी नई वीडियो आती है आपके सिलेबस की तो आपको पता चले। हिंदी में मैं कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करने की, फिर भी कुछ रह जाता तो प्लीज़ उसको कमेंट में आप पूछ सकते हो। हम बुक फॉलो कर रहे हैं CPY की BYG 001 ब्लॉक 2 का। हमने 6th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट की वीडियो ये है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो। टेलीग्राम पे भी मेरा यही चैनल है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।